नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास के साखियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग कविता की ओर चलते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर का मतलब क्या है? शून्य शिखर में स्थित एक अमृत का कुंड है। शुभर का मतलब पूरी तरह से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। जल का मतलब यहाँ अमृत होगा। तो कबीरदास कहते हैं कि जब जीव सांसारिक मोह को छोड़ करके इस मान सरोवर सुभर मने इस अमृत के कुंड में प्रवेश कर जाता है तो हंसा केल कराही, उसमें क्या कह रहा है? हंसा का मतलब जीव, केली का मतलब अटखेलियां करना, मतलब कीड़ा करना, खेलना, कराही मतलब करते हैं। तो उसमें जीव जो है सो क्या कर रहा है? पूरा आनंद ले रहा है, खेल रहा है, कीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मतलब कि सात्विक आनंद को कहा गया है। मोती फल भी कहा जा सकता है कि यहाँ जो है से जीव इस कुंड में सात्विक आनंद को प्राप्त कर रहा है, यानी कि उनको परमानंद की प्राप्ति हो गई है। सो इसलिए जो है से क्या हो रहा है? अब उड़ी अनत न जाही, अब जो है से इस जीव को उड़ी मने उड़ करके, अनत मने अन्यत्र, और कहीं जाही मतलब जाने की इच्छा। अब उसको उड़ करके और कहीं दूसरे जगह जाने की इच्छा नहीं है। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरदास कहते हैं कि मैं संसार में प्रेमी ढूढ़त मने ढूंढ रहा हूँ, मैं प्रेमी को, सच्चा प्रेमी को, फिरो मने घूम रहा हूँ, मतलब सच्चा प्रेमी को ढूंढते फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, पर मुझे जो है से सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, कबीरदास कहते हैं कि यदि प्रेमी को सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो ये सारे जो 20 अमृत हो, मतलब उनके अंदर जो भेद है, जो गिला शिकवा है, वो सारे चीज जो है से अमृत के रूप में बदल जाता है। माने कोई गिला शिकवा नहीं रहता है। कब? जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तब। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। कबीरदास कहते हैं कि अगर हस्ती का मतलब क्या होता है? सामर्थ्य। यदि चढ़िए का मतलब चढ़ना, ज्ञान का मतलब ज्ञान, यदि चढ़ना ही है तो ज्ञान रूपी यानी सामर्थ्य को प्राप्त करना है तो क्या करें? सहज दुलीचा डार मने सहज मने आसानी से, दुलीचा मतलब छोटा दर्री, कालीन, डारी मने बिछा देना। तो आप जो है से सहज मने आसानी से दरी बिछा दीजिए और उस पर बैठ करके साधना कर लीजिए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और नहीं तो स्वान रूप संसार है। स्वान का मतलब होता है कुत्ता, रूप संसार का मतलब होता है ये दुनिया। ये दुनिया कैसी है? कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मार, भूकन माने उसको फिर जो है से इस सांसारिक माया में जो पड़ा हुआ है वो जो है से झक मार माने लाचार होकर के जो है से अपना जीवन को भौंक भौंक करके, जैसा कुत्ता अपना जीवन बिताता है उसी प्रकार जो है से सभी जीव अपना जिंदगी को गुजार देते हैं। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष और विपक्ष, के कारण मतलब के कारण, माने पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। सब जग माने पूरा दुनिया जो है सो इसी में उलझा हुआ है। लेकिन कहते हैं निरपक होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष, निरपक का मतलब निष्पक्ष भाव से हरि भजे माने हरि का भजन करता है, वही सच्चा, सोई संत सुजान, वही जो है से ईश्वर का सच्चा साधक है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई। हिंदू मुआ, कबीरदास कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू जो है से राम का,
रट लगा करके मर रहा है, और मुसलमान खुदा खुदा का नाम लेकर के, मुसलमान खुदा का नाम रट करके जो है से मर रहा है, और हिंदू राम राम कह करके। कहे कबीर सो जीविता, कबीरदास कहते हैं कि सो जीविता, सच्चा माने जीव जो है से वही है, वही जीवित है इस दुनिया में, जो दुहु, दुहु माने दुविधा के निकट न जाए, इस राम और रहीम के द्विधा के चक्कर में जो नहीं पड़ा, वही जो है से सच्चा में जीवित है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। काबा, जो काबा है, फिर काशी भया माने जिसके अंदर कोई भेद नहीं है, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय का कोई भेद नहीं है, उसके लिए क्या है कि काबा फिर काशी भैया। जिस प्रकार काबा मुस्लिमों का एक पवित्र स्थल है, उसी प्रकार काशी हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। ये दोनों में कोई उसके लिए भेद नहीं है। राम ही भया रहीम, जैसे राम है वही रहीम ही है। तो माने जिस प्रकार से काबा मुस्लिमों का पवित्र स्थल है, उसी प्रकार हिंदुओं का पवित्र स्थल काशी है, और ये दोनों में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार हिंदुओं के पूजनीय राम हैं, उसी प्रकार मुस्लिमों के पूजनीय रहीम है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। कैसे भेद नहीं है? मोट चून मैदा भया, इस प्रकार यदि मोटा चून को माने मोटा अनाज को जब पिसा देते हैं तो क्या हो जाता है? मैदा हो जाता है, उसी का वो दूसरा रूप हो जाता है। माने कहने का मतलब काबा और काशी एक दूसरे का दूसरा रूप है, राम रहीम एक दूसरे का दूसरा रूप है। जैसे मोटा दाना, मोटा अनाज जो है से मैदा पिसाने के बाद हो जाता है, वो दूसरा रूप है। उसी प्रकार कहते हैं बैठ कबीरा जीम, जो कबीरदास कहते हैं कि साधक को अभेद रूपी मैदा का भोजन करना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल, कुल माने खानदान वंश, कोई यदि ऊंचे खानदान में जन्मिया मतलब पैदा लिया है, यदि कोई ऊंचे खानदान में पैदा लिया है तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जे करनी ऊंच न होए, यदि उसका कर्म, करनी मतलब कर्म ऊंचा नहीं है, यदि उसका कर्म ऊंचा नहीं है तो ऊंचे खानदान में पैदा लेने से कोई फायदा नहीं है। कैसे? सुबरन कलश सूरा भरा, सुबरन का मतलब होता है स्वर्ण, कलश मतलब कलश, सूरा का मतलब शराब, भरा माने भरा हुआ है। यदि कलश सोने का है और उसमें शराब भरा हुआ है तो ये जो है से साधु निंदा सोए, तो ये जो है से सज्जन व्यक्ति के लिए निंदनीय है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति है। और यदि उसमें बुराई है तो वो जो है से ऊंचे खानदान में पैदा लेने से कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद।